अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी आज कराची पहुंच चुका है। इस हवाले से हमने लोगों की एक बड़ी तादाद से आज बात करनी है और देखेंगे कि तब्दीली का मुहर्रिक अपने आप को कहलाने वाले किस अंदाज से और किस हद तक मुआशरे में, सिस्टम में और दीगर मामलात में तब्दीली की कोशिश करते हैं। इस पर मजीद बात होगी और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, तब्दीली का सुनामी कराची पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ का यह सुनामी क्या रंग लाएगा, किस हद तक तब्दीली के दाई तब्दीली लाने में कामयाब होंगे, आज इस पर बात होगी और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर तब्दीली के दावे लेके आए हैं आप लोग। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा किस हद तक तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब, इन्ना फतहना लका फतहुन मुबीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की मदद इस कौम के शामिल हाल है जिस कौम को इमरान खान साहब जैसा गयूर, निडर और बेबाक लीडर मिला। चले हम सब इस चीज के कायल हैं कि यकीनन इमरान खान जो है वो लीडरशिप उनकी जरा डिफरेंट है। सबसे लीडरशिप तो डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने जिन जिन लोगों को अपने साथ शामिल किया है, क्या वो सही है? मैं अपने सीनियर रहनुमाओं को, महमूद शाह कुरैशी साहब को, जावेद हाशमी साहब को पार्टी ज्वाइन करने पे मुबारकबाद और खुशामदीद कहती हूँ। शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद, जावेद हाशमी जिंदाबाद। देखें आपने उनको खुशामदीद कहा, पूरे मीडिया ने इस चीज को वेलकम किया। आप मुझे ये बताइएगा, ये जो तब्दीली का सुनामी है, तब्दीली, क्या ये सिर्फ चेहरे की तब्दीली है? नहीं, चेहरे की तब्दीली नहीं, ये निज़ाम की तब्दीली है। आप थोड़ा सा आप लोग इस चीज का इंतजार करें। किसी चीज का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हमने हर जगह पे मीडिया पे इस चीज को पहले से ही फैसले कर लिए हैं कि ये होगा। हमें चाहिए ये कि थोड़ा सा इंतजार करें। उनका 30-30 साल आप लोगों ने इंतजार किया है, 20-20 साल आपने उनको हुकूमतें दी हैं। अभी आपने तो हम लोगों को आने ही नहीं दिया, हमारे कायद को भी आने नहीं दिया। जिस दिन हमारा कायद आएगा वो फैसले करेगा कि अभी ये लोग आ रहे हैं, और कई बार वो इस बात को क्लियर कर चुके हैं, और उसके बाद ये फैसला होगा कि किन को निकालना और किन को रखना, और उधर मेरिट होगा। और जब मेरिट के खिलाफ बात होगी तो फिर आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये जो आपने लोग लिए थे इनको टिकट दिए हैं कि नहीं। हमारा कायद पे हमें पूरा यकीन है, उनकी फहम फरासत है, उनकी अकल है, और उनके रिकॉर्ड की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान का पहला रिकॉर्ड है, इस वजह से हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा बंदा है। उनका साबका रिकॉर्ड क्रिकेट टीम में, उनका साबका रिकॉर्ड शौकत खानम अस्पताल में। चले उनका अच्छा आप सबसे एक सवाल है, क्या ये तब्दीली का जो दावा है, तब्दीली आएगी? पार्टी अगर आजाद है तो एक अनसीन पर्सन को वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना दिया गया? उसको इस वजह से बनाया गया है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है। रेमंड डेविस के हवाले से उसका पक्का मौक़िफ़ था। ये बेगैरतों ने रेमंड डेविस को हवाले किया, इसने बोला नहीं हवाले को, इसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इस वजह से शाह महमूद कुरैशी ने अपने गैरत की वजह से, अपनी माली जज्बे की वजह से, अपनी पाकिस्तानी कौम की वजह से उसने इस पार्टी को इस्तीफा दिया। इस वजह से दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान न डर, बेबाक, पक्का ईमान और पक्के जज्बे के साथ अगर इसमें हम शामिल हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, अगर मिनिस्ट्री और सीट को छोड़ सकते थे वो, तो 3 साल तक, 2.5 साल तक उन्होंने जरदारी साहब के साथ क्यों काम किया? उन्होंने कोशिश की कि ये लोग राह रास्त पे आ जाएं। लेकिन ये तो वो लोग हैं कि जिन पे आप ये भी उम्मीद नहीं रख सकते हो कि जो हमारा एटमी प्रोग्राम है वो इन लोगों के हाथों में महफूज है। नहीं हो सकता। ये इमरान खान को चाहिए कि आज वो ऐलान करे सबसे पहले जो हमारी ताकत है एटमी प्रोग्राम, उसको ये महफूज करेगा। दुनिया के अंदर हम वाहिद नहीं है। इंडिया के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटिश के पास है। अगर सबके पास है, सब ने खत्म करना है, सब खत्म करें। पाकिस्तान के ऊपर आप दबाव मत डालें, क्योंकि पाकिस्तान का जो, और हमें इमरान से ये उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह एटम बम का जो प्रोग्राम है, ऐसे रोल बैक नहीं करेगा। लीडरशिप तो बहुत अच्छी है, मान लिया लीडरशिप चेंज है, डिफरेंट है। क्या ये सिर्फ शख्सियत की तब्दीली है? नहीं। इमरान खान के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी को हमारी तरफ से ये पैगाम पहुंच जाए आपके चैनल के तवज्जुह से।
हनीफ अब्बासी, इमरान ना चोर है, ना फराडी है, ना डाकू है। तुम चोर भी हो, फराडी भी हो, डाकू हो। ये याद रखो। इमरान अगर इमरान एक एडवर्टाइज बनाता है पेप्सी का, वो हक हलाल की कमाई का, उसके बाजुओं में अल्लाह ने इतना दम दिया है, अल्लाह ने उसको इतनी शोहरत, इतनी इज्जत दी है। वो तुम्हारी तरह घटिया बेगैरत शख्स नहीं है, ये याद रखो। हमें कोई और ऑप्शन नहीं नजर आती, सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है इस वक्त।